जय हिंद। तो समझते हैं पटना हाई कोर्ट में जो केस की गई थी उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के आ रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में बीपीएससी 0.3 को देखते हुए नए से ड्रिल्ड अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन के मौके को लेकर यह केस की गई थी। हालांकि बीपीएससी 0.3 के अब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, तो ऐसे में आगामी जो बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है 0.4 बीपीएससी के अंतर्गत, उसमें मौके को लेकर एक बड़ा चांस बैठ सकता है। वर्तमान में बिहार यानी पटना हाई कोर्ट में जो यह एनआईए से ड्रिल्ड अभ्यर्थियों के द्वारा केस की गई थी, ऐसे में इस केस को लेकर क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे डिटेल डायरी नंबर के अंतर्गत 6862/2024। ऐसे में यदि केस की डिटेल्स की बात करें तो प्रियंका कुमारी वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार। तो ऐसे में 0.3 के अंतर्गत एनआईए अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, आवेदन करने को लेकर यह केस की गई थी। हालांकि यदि बात की जाए इसके फर्स्ट हियरिंग डेट की, तो अभी तक जो है कि मेंशनिंग नहीं हो पाई है, लेकिन मेंशनिंग को ही लेकर आज एक महत्वपूर्ण अपडेट और भी है जो मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा। बाकी क्रम से एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो ऐसे में यदि बात की जाए इसके डिफेक्ट कोर्ट फ़ी की, तो यहाँ पे देखिए 4/3/2024 को जो है पेड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं यदि बात करेंगे डेट ऑफ एनेक्सोर जो है कि टेली विथ इंडेक्स के अंतर्गत, यह भी 1/3/2024 को मेंशन हो गया है। वहीं यदि यहाँ पे और यदि किस डिटेल्स के अंतर्गत देखें तो केसेस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 90 डेज, यानी कि 90 दिन की वैधता होती है। इसी क्रम में यदि सबसे महत्वपूर्ण इस केस की बात की जाए तो देखिए पटना हाई कोर्ट में मेंशनिंग स्लिप लगा दिया गया है। माननीय पटना हाई कोर्ट न्यायाधीश ऑब्जर्व करके सुनवाई करके डेट तय करेंगे। तो ऐसे में जो है कि मेंशनिंग जो लिस्ट है, केस की जो मेंशनिंग की लिस्ट होती है उसे लगा दिया गया है और जल्द ही ऑब्जर्व निरीक्षण के बाद यह जो है कि डेट नहीं लगेगी। इसके बाद जो है कि महत्वपूर्ण सुनवाई प्रारंभ होगी पटना हाई कोर्ट में। ऐसे में यदि एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी की बात की जाए तो पटना हाई कोर्ट अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि पूरे भारत के राज्यों में पटना ही एक ऐसा ही पटना यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जो कि एनआईए ड्रिल्ड अभ्यर्थियों को जो शिक्षक भर्ती में आवेदन करने व तमाम एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी प्रदान कर चुका है। इसी क्रम में अन्य राज्यों ने भी अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को वैलिड किया, वरन कुछ समस्याएं शिक्षक भर्ती को लेकर ही उत्पन्न हुई और वर्तमान में 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गजट प्रकाशन में एनआईए से डीएलएड को सम्मिलित न किए जाने के संबंध में इनवैलिड करार कर दिया है। हालांकि गजट नोटिफिकेशन को लेकर भी जो है कि टीम लगातार अब आगे बढ़ रही है। जल्द ही उस पर भी आप लोग को एक अच्छी खबर देखने को मिलेंगी। ऐसे में जो है कि बीपीएससी की तरफ से बिहार में आप देख ही रहेंगे कि लगातार बैक टू बैक शिक्षक भर्ती का आयोजन हो रहा है। इसके साथ जो है समस्याएं हुई जो है बीपीएससी 0.2 के अंतर्गत। इसके साथ साथ बीपीएससी 0.3 में तो आवेदन करने के मौके ही नहीं दिए गए थे। 2 में लोगों ने आवेदन किए हैं चूंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर एवं और भी कुछ समस्याएं हुई, और उससे पहले जितने भी एनआईए से ड्रिल्ड अभ्यर्थी हैं वो अपनी सेवाएं बिहार जो है कि सरकारी शिक्षक पद पर दे रहे हैं। ऐसे में जो है कि 3 यानी कि 0.3 के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण केस की गई थी। हालांकि एग्जाम को देखते हुए 0.3 का एग्जाम जल्द ही अगले महीने में कंडक्ट होगा। इसी क्रम में आपको जो है कि अगस्त माह में एक और 50,000 प्लस शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, ऐसी खबर भी आ रही है। और जैसा कि अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि अगस्त में बीपीएससी 0.4 का आयोजन किया जाएगा, तो इसके मद्देनज़र यह महत्वपूर्ण केस एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। तो ऐसे में यदि इस केस की बात की जाए तो सब मिलाकर जो है कि स्लिप जो मेंशनिंग स्लिप है वो लगा दिया गया है। इसी क्रम में जल्द ही ऑब्जर्व के बाद फर्स्ट जो डेट है वो मेंशन हो जाएगी और एनआईए से डीएलएड की पटना हाई कोर्ट में मजबूत सुनवाई के साथ केस का शुभारंभ हो जाएगा। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट नए मोड़ के साथ, बड़ी खबर के साथ। चूँकि अब धीरे धीरे ही सही लेकिन एनआईए से डीएलएड आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में गजट नोटिफिकेशन के लिए दिल्ली से भी हुंकार भरा जा चुका है नंदन बोहरा सर की अगुवाई में, एवं जल्द ही पप्पू सर के द्वारा आप देख ही रहे होंगे कि उनके भी द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में नए केस किए जाने पर लगातार बातें कही जा रही है। इस क्रम में यदि वर्तमान में ओवरऑल देखा जाए तो कौशिक दास सर की जो केस थी उसमें लिबर्टी के साथ केस को डिस्पोज किया गया, यानी उसमें हमें
निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें अभी हमें फिर से केस करने की स्वतंत्रता है। इसी क्रम में यदि अभी वर्तमान में बात की जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट से जल्द ही गजट नोटिफिकेशन की जो केस है डॉक्यूमेंटेशन के बाद वो भी अपने रफ्तार में होगी। और पटना हाई कोर्ट में यह एक महत्वपूर्ण यानी कि सब मिलाकर लगभग 2 केस चल रही है। और जो उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस थी उसमें भी एक महत्वपूर्ण यानी कि जो सीनियर एडवोकेट है उनसे बात विचार करके एक और महत्वपूर्ण पहलू पे काम किया जाएगा, जो एनआईए डीएलएड को गजट प्रकाशन पर अग्रसर करेगा, क्योंकि गजट प्रकाशन अति महत्वपूर्ण है। तो ये रहा एक छोटा सा अपडेट। ओवरऑल हर एक बिंदुओं को माध्यम बनाते हुए मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, विशेषकर पटना हाई कोर्ट में चल रहे केस को आधार बनाकर। आगे के क्रम में हर एक जानकारियां जो ऑथेंटिक स्रोतों के माध्यम से निकल के आती है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार तक पहुंचाई जाए, ताकि हर एक जानकारी से आप रूबरू हो सके और आगे की रणनीतियों के लिए तैयार हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।